नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपने एग्रीकल्चर से पढ़ाई की है तो आप घर पर ना बैठे जाने क्या करें, अपने दम पर 100% आपको सक्सेस मिलेगी। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं आज आपको ऐसे आइडिया में बताऊंगा जो आप स्वयं सक्सेस हो जाओगे। ठीक, तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारा यही है कि हम अपने आप को 100% सक्सेस कैसे कर सकते हैं अगर हमने एग्रीकल्चर से पढ़ाई की है। तो एग्रीकल्चर से पढ़ाई करने का मतलब ये है कि जैसे मान लिया आपने इंटर की है, बीएससी की है, एमएससी की है या अदरवाइज और भी पढ़ाई की है, तो उसमें आपका जैसे कुछ कैंडिडेट तो पढ़ाई करके कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ बंदे अभी ऐसे ही रह जाते हैं। तो वो सब या जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सब, तो वो ऐसे ही ना बैठे, कुछ अपना इस तरीके से काम करे जो आने वाले समय में आपका भविष्य सुधरे। ठीक, क्योंकि मैं तो आपको सजेशन दूंगा। सबसे पहला तो आपके लिए एक आइडिया यही है कि अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले तो अपने जो हाल फिलहाल में जो वैकेंसी निकलने वाली है उन्हीं की तैयारी करो। ठीक, या कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं कि जो जॉब वगैरह की तैयारी, या तो उनका मतलब कंपटीशन के प्रति उनका मन नहीं है, या मतलब तैयारी नहीं कर पाते, वो बीच में से ही एग्रीकल्चर की पढ़ाई छोड़ देते हैं। जैसे या तो बीएससी करने के बाद में छोड़ देते हैं, या इंटर के बाद में ही छोड़ देते हैं, या बहुत से एमएससी ही बीच में छोड़ देते हैं। तो ऐसे बंदे, तो बीएससी से उसके लिए ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं कि चलो हम गवर्नमेंट या कोई मतलब अच्छी प्राइवेट जॉब ना करके हम अपना खुद का बिजनेस करें, तो हम स्वयं को किस तरीके से अपने आप को सक्सेस कर सकते हैं, तो उन्हीं आज बिंदुओं के बारे में हम आपको बताएंगे। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आप भली बात ही जानते हो कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, और जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था जो टिकी हुई है वो भी कृषि पर आधारित है। ठीक, सबसे ज़्यादा आप की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर टिकी हुई है। तो इसलिए कृषि में बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको सक्सेस के पॉइंट बहुत है, लेकिन बस थोड़ी सी हमारे में रुचि होनी चाहिए जानने के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले तो यही बता दूं, क्या अगर आप अपनी तैयारी बढ़िया कर रहे हो तो अपने गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब जिसमें भी आप जानना चाहते हो, वो पहला मंत्र तो आपका वही है। फिर दूसरा मंत्र, अगर आपको शिक्षा की सही जानकारी है और प्रैक्टिकली भी आप सही जानते हो, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप मतलब प्रैक्टिकली तो आप जो भी आप करोगे बिजनेस, उसमें तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप यूट्यूब पर चैनल बना के भी अपने जो एक्सपीरियंस है उसको पब्लिक में प्रेस कर सकते हो। ठीक, तो जैसे मान लिया आपको फसलों की जानकारी अच्छी है, या फर्टिलाइज़र मतलब कृषि से रिलेटेड अगर आपको अच्छी जानकारी है, तो आप यूट्यूब पे चैनल बना के किसानों को अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करा सकते हो। या पीएम किसान सम्मान निधि या अन्य भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं होती है उनका एक प्लेटफॉर्म तैयार करके आप किसानों को तक पहुंचा सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको। कुछ दिन आपको समस्या होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। तो फिर आप, मैंने बता दिया कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, तो कृषि पर ही हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, और कृषि के बिना हमारा जो जीवन वो जीना असंभव नहीं है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं कपड़े पहनते वो कृषि से, खाना खाते वो कृषि से, कुछ भी काम हमारा ऐसा नहीं है जो कृषि के बिना नहीं चलता हो। तो कहीं ना कहीं सभी में हमारे कृषि की ज़रूरत पड़ती है। तो क्यों ना हम कृषि से रिलेटेड ही अपने आप को परिपक्व और सक्सेस कर लें। तो कृषि से रिलेटेड ही हम आपको कुछ बिजनेस बताएंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो बीच में लाइक करें, कमेंट करें, अपने सुझाव हमें अवश्य दें, और हमें ये और ज़रूर बता देना कमेंट में कि आपने वीडियो आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी है। ठीक,
लाइक तो मुझे बनता ही है आपसे। तो सबसे पहले आप, मैंने बता दिया कि यूट्यूब की जानकारी रखते हो तो यूट्यूब पे भी अपने चैनल बना सकते हो। और फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र की दुकान भी आप खोल लोगे। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो और आपने बीएससी वगैरह की है तो आपको बहुत ही आसानी से लाइसेंस वगैरह मिल जाता है। और एग्रीकल्चर को लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी आप, अगर आप मतलब जिला कृषि अधिकारी के वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको जो लाइसेंस प्रोवाइड करा दिया जाएगा आसानी से ही। तो फर्टिलाइज़र, क्योंकि आपके हमारे फूलों की खेती हो, सब्जियों की खेती हो, फलों की खेती हो, या हमारी मुख्य दलहनी या कोई भी, अगर कोई भी खेती हो तो उसमें खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो खाद का बहुत उपयोग है, तो इसलिए आप फर्टिलाइज़र की दुकान भी खोल सकते हो। फिर एक पेस्टिसाइड मतलब दवाओं की दुकान है, तो ये इन सभी फसलों में इन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप दवाओं की, पेस्टिसाइड की भी दुकान खोल सकते हो। ये भी आपका बिजनेस लाइन बहुत अच्छी है। या फिर आपका एक होता है सीड, मतलब बीज उत्पादन से रिलेटेड, तो ये भी हमने आपको बता दिया है। तो बीज बीज से रिलेटेड भी विभिन्न फसलों की आप बीज अपने पास में रख के उनको बेच सकते हो। और ये ज़्यादा बड़े बिजनेस नहीं है। अगर आप 1-1.5 लाख रुपए आप स्टार्टिंग में लगाओगे, देखो ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ बैलेंस तो आपको लगाना पड़ेगा। तो लगभग अगर आप 50,000 या कम से कम 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर लोगे आप कोई भी बिजनेस, तो उसमें आपका ये धीरे धीरे काम चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पशु आहार। पशु आहार से रिलेटेड भी आप अपने मतलब एक शॉप खोल सकते हो। तो उसमें विभिन्न प्रकार के पशु आहार आप मतलब जो ये हमारे किसान भाई जो पशुपालन का जो वो करते हैं उत्पाद, पशुओं को मतलब पालते हैं, तो वो आपसे वो उनका उठा कर लेंगे। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये दुकान ऐसी जगह खुलना चाहिए जहाँ पे पशुओं का ज़्यादा स्कोप हो। ऐसा नहीं कि मतलब कि आप कहीं मतलब प्रॉपर शहर में खोल ली, शहर में इतना नहीं पूछ पाएगा कोई, मतलब ऐसा जगह करो कि जो मतलब गाँव का पॉइंट हो, आसपास के गाँवों का पॉइंट हो, और मतलब कि वहाँ पे आए और लेकर चले जाए। और डेयरी उत्पादन, डेयरी उत्पादन भी बहुत बढ़िया है। डेयरी में आप विभिन्न प्रकार के फसलों को, पशुओं को रख सकते हो, जैसे गाय, आपकी भैंस, इस तरह के पशु रखकर उनसे दूध उत्पादन कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं ये तो बोल रहा नहीं कि आप खुद करो, पैसा अपना लगाओ, बाकी अपने वर्कर छोड़ो, 2 से 3 वर्कर छोड़ोगे डेयरी में तो आपका काम चल जाएगा। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर एक ऑप्शन है आपका पोल्ट्री, पोल्ट्री वाला है मतलब मुर्गी पालन। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें अगर आप कम से कम 50,000 रुपये के करीब भी अगर स्टार्टिंग में लगा दोगे तो उसमें फिर आपको थोड़ा और पैसे लगाने की ज़रूरत है। फिर धीरे धीरे अगर आप गवर्नमेंट से मतलब लोन प्रोवाइड कराओगे तो उसमें भी गवर्नमेंट आपको सब्सिडी अच्छी देती है। तो ये पोल्ट्री वाला भी बहुत अच्छा है। फिर बात करते हैं सब्जी उत्पादन की। आप जानते ही हो कि हमारे जो देश हो या विदेश हो, मतलब कोई भी लगभग हमारा जब सुबह या शाम कम से कम दिन में एक टाइम तो सब्जी चाहिए चाहिए कम से कम। तो सब्जी उत्पादन का भी बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप या तो मतलब सब्जी से रिलेटेड कोई शॉप वगैरह कर लो, या मंडी से कहीं मंडी में जुड़ जाओ आप, या फिर अपने अगर आपके पास में फील्ड है, खेती है, तो आप उसमें अगर आपको थोड़ी सी कम जानकारी तो किसी अन्य किसान को लगाकर उसमें आप अपने ये कार्य कर सकते हो। लेकिन सब्जियों के लिए फसल कोई भी हो, फसल कोई भी हो, अगर आप समय का ध्यान रखोगे तो जीवन में कभी भी मार नहीं खा सकते। तो सब्जियों के लिए है तो खैर ये सभी पर लागू, लेकिन सब्जियों पर विशेष लागू। अगर आप समय पर बोकर उसको समय से यूज कर लोगे तो उसका आपको जो इनकम मतलब है वो बहुत अच्छी मिलेगी। सब्जी में यही विशेष रूप से देखा जाता है कि आपको थोड़ा समय का ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए आपको थोड़ा जानकारी की ज़रूरत है। तो अगर आपके बीच में से कोई किसान जानकारी रखता हो तो उसका थोड़ी सी इसकी जानकारी लेकर अपने काम को बढ़ा सकते हो। या मधुमक्खी पालन भी है, कोई ज़्यादा क्षेत्र तो घेरता नहीं है। आप अपने मतलब थोड़ा पैसा लगाकर अपनी घरों की छत पर भी रख सकते हो, 2 मंजिले पे, 3 मंजिली पे, इस तरीके से।
तो ये भी बहुत अच्छा कारोबार है। या आपके पास में कोई फील्ड है तो वहाँ पे मधुमक्खी पालन का काम कर सकते हो, उस पर भी बहुत अच्छे आपको इनकम मिल जाएगा। और फिर मछली पालन, मछली पालन भी बहुत अच्छा आपका ये बिजनेस है। लेकिन मछली पालन ये हर जगह तो होता नहीं है, लेकिन मछली पालन बिजनेस बढ़िया है। तो अगर आपके क्षेत्र में मछली मतलब मछली खाते तो लगभग सभी क्षेत्र में पब्लिक, लेकिन ये देखो कि मछली उत्पादन आपके क्षेत्र में हो सकता है नहीं। अगर आपके क्षेत्र में होता हो तो आप भी अपना कर लो, थोड़ा सा उसकी जानकारी लो, थोड़ा सा आप खुद जानकारी लो। अगर कोई समस्या है तो हमें बताना, हम आपको बता पाएंगे। या फलों की खेती, फलों की खेती में भी बहुत अच्छा है। अगर आपको सही जानकारी है तो फलों की खेती भी करके, जैसे विभिन्न प्रकार के मतलब जो बाग होते हैं उसमें आप विभिन्न प्रकार के पौधे लगाकर फलों वाले, उनसे आप फल उत्पादन कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छी इनकम है। और जैसे कि अगला जो नेक्स्ट बिजनेस है, जैसे आटा मिल, चावल मिल या मशीनरी फार्म इत्यादि जो होते हैं। लेकिन इन जो काम के लिए आपको थोड़ा बैलेंस ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आटा मिल हुआ, आपका चावल मिल हुआ, या आपका मतलब और भी मशीनरी जो हमारे आते हैं कृषि यंत्र से रिलेटेड, अगर इस तरीके की शॉप खोलना चाहते हो तो इनमें थोड़ा पैसा आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इनकम इनमें भी है, क्योंकि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, और इसमें कृषि से रिलेटेड सामान और वस्तु की ज़रूरत पड़ती है। तो हम आपको इन्हीं बातों को बता रहे हैं। या फिर अगर आप कम लागत में और आपके पास में ज़मीन है तो आप तिलहन की फसल ले सकते हो, तिलहन की फसल ले सकते हो। तो तिलहन से आपको तमाम तरीके के तेल प्राप्त हो जाएंगे। जैसे सोयाबीन बो तो सोयाबीन का तेल मिल जाएगा है, अगर आपके क्षेत्र में सोयाबीन हो जाए। और ना सरसों बोलो, सरसों का तेल उत्पन्न हो जाएगा, अपने परिवार में आप भी खाओ और अपने आसपास के मतलब अपने अगर ज़्यादा उत्पादन हो जाए तो उसको बेच दो। तो इस तरीके से आपको ये हम आपको बिजनेस आइडिया बता रहे हैं। और एक बहुत अच्छा जो क्रेज चला हुआ है नर्सरी का चला हुआ है। अगर आप थोड़ी सी अगर आपने देखो एग्रीकल्चर सब पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा एग्रीकल्चर को किताबी भाषा में ना पढ़ो, अपने व्यवहारिक ज्ञान में, अपने परिवार में जिस तरीके से गांव समाज में रहते हो और वो काम करते हैं इस तरीके से आप पढ़ाई करो, और थोड़ा सा किताबों की जानकारी लेकर अपना काम चला लो। तो नर्सरी भी अगर आप आपके क्षेत्र में अगर नर्सरी आप तैयार कर लोगे तो उससे भी अच्छी इनकम हो जाएगी। एक एक पौधा बहुत बहुत पैसे का चला जाता है। तो नर्सरी की तैयारी करके भी आप अपना काम चला सकते हो। और बकरी व भेड़ पालन से भी, तो मैं ये तो बोलूँगा नहीं कि आप ही करो भेड़ व बकरी का पालन। अरे किसी ऐसे बंदों को ढूंढो ना, जैसे मान लिया कोई गरीब बंदा आपने ढूंढा, उसको 10 या 5,000 8-10,000 या 12,000 या 15,000 आपको पर मंथ के हिसाब से आप दोगे तो आपका बिजनेस चल जाएगा। आप उसको कम से कम 80-90 बकरी छोटी बकरी छोड़ दो उसको लेके, वो अपना काम चलाता रहेगा। कुछ दिन बाद में वो जैसे बकरी प्रोडक्शन करेंगे उसका भी, और प्लस में दूध उत्पादन भी होगा। भेड़ पालन से आपका ऊन उत्पादन होगा, मतलब मांस उत्पादन, तमाम तरीके के आपको फायदे ही फायदे हैं। तो इस तरीके से अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठोगे तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बता दिया, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी बता दिया, और आपका अनुभव से रिलेटेड प्लेटफॉर्म बता दिया। या आपको इतना भी मैंने बता दिया कि आप अगर दूसरों की थोड़ी सी अगर सहायता लेके काम चला सकते हो तो वो भी आप चला सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपना कारोबार करना है। अगर इस बीच में कोई समस्या है तो आप हमें बताना, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने एग्रीकल्चर जो पढ़ाई वैसी नहीं होती, एग्रीकल्चर की जो अपने आप में एक मास्टर पढ़ाई होती है। एग्रीकल्चर का स्टूडेंट लगभग सभी जगह जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर में सभी जगह का स्टूडेंट नहीं आ सकता, मेरा अपना अनुभव है। तो इसलिए आप जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ज़्यादा शुरू में आप ज़्यादा राशि खर्च करने की जरूरत नहीं है, पहले थोड़ा पैसा लगाओ और अपना धीरे धीरे देखो। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो कुशल है आपका व्यवहार। अगर आप अपने कस्टमर के प्रति व्यवहार अच्छा रखोगे
और शुरू में अगर आप थोड़ा सा लॉस में भी ले लोगे तो कोई बात नहीं। अपने बिजनेस बनाने के लिए अगर स्टार्टिंग में अगर आपको लॉस हो रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे 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 जैसे आपका प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता चला जाएगा, बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, फिर अपना अपना थोड़ा थोड़ा देख लेना, अपने एडजस्ट कर लेना। लेकिन व्यवहार और प्लस में ज़्यादा ये नहीं कि शुरू में आपने बिजनेस खोल दिया तो मैं बिल्कुल वारे के न्यारे करूँगा। मतलब अगर आप 10 का माल 20 में बेचोगे तो ऐसा नहीं चलने का, बिल्कुल मतलब नॉर्मल। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही नुकसान आप ठा जाओ, बिल्कुल इतना लो कि ताकि कस्टमर को भी दिक्कत ना हो और फिर धीरे धीरे वो आपसे जुड़ जाए। तो इस तरीके से आप अपना बिजनेस कर सकते हो। और अन्य भी बहुत बिजनेस हैं, आप हमारे साथ में जुड़े रहो तो हम आपको वो भी जानकारी देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।